एक दुखद खबर जो कि कुवैत से आ रही है। कुवैत की एक इमारत में आग लगने से 41 भारतीयों की मौत की खबर है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कुवैत की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण आग लगी और जिसमें ये खबर आ रही है कि 41 भारतीयों की मौत की खबर इस दुर्घटना के बीच में बताई जा रही है। वहीं घायलों की बात करें तो घायलों में भी ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर भारतीय ही इसमें शामिल है। आपको बता दें सुबह 6 मंजिल इमारत में भीषण आग लगी थी और आग लगने का कारण क्या कुछ रहा फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इमारत में आग उस वक्त लगी जब बड़ी संख्या में श्रमिक वहां मौजूद थे और बताया ये भी जा रहा है कि फिलहाल अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया कई लोगों को इसमें से निकाल लिया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आग के धुएं की वजह से कई लोगों की मौत इसमें हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने शोक जताया है और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी है कि भारतीय दूतावास हर मदद करने के लिए जुटा हुआ है। दूतावास की तरफ से इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर हम अपने दर्शकों को अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ताजा हालात क्या है इस पर सीधा जुड़ते हैं नीरज कुमार से। नीरज, ये बताएं सबसे पहले अपडेट क्या है और मौत के आंकड़े की बात करें तो क्या कुछ लेटेस्ट नंबर आपके पास है और साथ ही साथ हम रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा कर लिया गया है। आग जिस बिल्डिंग में लगी थी आग को बुझा दिया गया है। अब वहां देखने को आग के नाम पे कुछ है नहीं, क्योंकि सुबह में आग लगी थी 4 बजे और करीब 2-3-4 घंटे तक ये आग धधकती रही और अपने आगोश में भारतीय और दूसरे लोगों को अपने आगोश में लेती रही। 40 भारतीयों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। बहुत सारे भारतीय अस्पताल में भर्ती हैं। कुल 160 लोग उस वक्त इस बिल्डिंग में जहां इतने सारे भारतीयों की मौत हुई वहां लोग थे और ज्यादातर लोग उसमें भारतीय थे, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा थे। भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से अभी इस बारे में तो जरूर जानकारी दी गई थी कि लोग मारे गए, लेकिन ये स्पेसिफिक तौर पे जानकारी नहीं दी गई थी कि सभी भारतीय 40 भारतीय हैं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 भारतीयों की मौत हो गई है। भारतीय राजदूत जो वहां मौजूद हैं उन्होंने कैंप का दौरा किया है जहां ये हादसा हुआ था, वहां का दौरा किया है जहां अलग अलग अस्पतालों में भारतीय मजदूर भर्ती हैं जो घायल अवस्था में है। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। 90 भारतीयों को बचाया गया क्योंकि 160 लोग थे इस बिल्डिंग में जहां ज्यादातर लोगों की मौत हुई और बिल्डिंग में कुव्यवस्था यानी मिसमैनेजमेंट था, अव्यवस्था थी और जो मालिक है उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जरूर दिए गए हैं। लेकिन भारत के लिए बहुत दुखदाई और दर्दनाक खबर है। तमाम लोग स्तब्ध हैं और तमाम जो नेता है भारत के वो इस पे अपना कॉन्डोलेंस दे रहे हैं और भारतीयों की मौत पे शोक जता रहे हैं। जी नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 40 भारतीयों की मौत की खबर है इसमें, तो पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। फिलहाल कुछ नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, जो नंबर जहां तक बढ़ने की बात है 40 से अधिक 40 भारतीयों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हम तक पहुंच गई है, आधिकारिक लोगों से जानकारी मिली है। लेकिन जो अस्पताल में भर्ते अगर उनकी हालत कुछ लोगों की बहुत खराब है तो बिल्कुल आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की आशंका जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस बात की संभावना बहुत कम है। दूसरी चीज की जहां आग लगी थी वहां आग को बुझा लिया गया है क्योंकि सुबह के वक्त आग लगी थी और अब सुबह 4 बजे वहां स्थानीय वक्त के मुताबिक आग लगा था और अभी भी वहां दोपहर का वक्त है तो घंटों गुजर गए हैं, 11-12 घंटे तो गुजर ही गए हैं। तो आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन इस आग ने बड़ी संख्या में लोगों को आगोश में ले लिया। तो शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मोदी 3.0 की।
24 जून से संसद का अगला सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान नए सांसद शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन क्या इस सत्र में बजट पेश किया जा सकता है, ये जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे इकोनॉमिक ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, पूरी खबर क्या है और बजट कब तक पेश हो सकता है? जी हाँ, नई सरकार बनने के बाद सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बजट कब पेश होगा। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बता दूं कि सरकार ने, संसदीय कार्य मंत्री ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया है कि संसद का सत्र 24 जून से चलाया जाएगा और 3 जुलाई तक चलेगा। लेकिन संसद के इस सत्र में बजट पेश नहीं किया जाएगा, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। ये 24 जून से 3 जुलाई तक का जो संसद का सत्र होगा, उसमें नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। फिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, जो कि राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 3 जुलाई को संसद के सत्र का साइने डाई हो जाएगा, यानी संपन्न कर लिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद बजट सत्र शुरू होगा। तो बहुत हद तक संभावना है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में 15 जुलाई या उसके बाद के दिनों में बजट पेश किया जाए और बजट सत्र शुरू होने के पहले या अगले दिन जो है वो बजट पेश किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बजट की तैयारियां नहीं हो रही है। बजट की जो बेसिक तैयारियां होती है, आंकड़े जुटाने के, लिखने के, वो सब काम तो पहले से वित्त मंत्रालय में हो चुका है। लेकिन बजट में ऐलान क्या किया जाएगा, इसको लेकर 18 तारीख से प्री बजट कंसल्टेशन होगा। संबंधित लोगों के साथ सलाह मशविरा होगा। किसान संगठनों, इंडस्ट्री के लोग हो, उद्योगपति हो, सलाह मशविरा के बाद उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच चर्चा के बाद बजट के उन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, फिर जिसका ऐलान आप बजट में देख सकते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि जल्द ही बजट के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और इससे पहले आपको बता दें, आज कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बनी नई सरकार में एक बार फिर से महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय की कमान संभाल ली है। उन्होंने नए मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय आवंटित होने के बाद आज कार्यभार संभाला है इस अहम मंत्रालय का, और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और दूसरे बड़े अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान निर्मला सीतारमण के साथ पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। अब जल्द ही वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट पेश करेंगी। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीसरी सरकार की प्राथमिकता और विकसित भारत की दिशा तय करेगा। निर्मला सीतारमण के अलावा आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सड़क परिवहन का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर राज्य मंत्री अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी लिखा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व स्तरीय और आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा।